हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल बीएससी नोट्स। तो आज हमारा टॉपिक है मॉडिफिकेशंस ऑफ रूट्स, स्टेम्स एंड लीव्स। तो रूट्स हमने देखी थी दो टाइप की होती है, एक टैप रूट होती है और एक एडवेंशियस रूट होती है। तो जो टैप रूट होती है वो प्राइमरी रूट से डेवलप होती है और है ना डीप जाती है, पेनिट्रेट डीप करती है। ठीक है, क्यों? फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। और इसमें जो रेडिकल होता है वो विजिबल रहता है जैसे नीम में। और एडवेंशियस रूट होती है ये है ना ज़्यादा डीप नहीं जाती, ये कुछ टाइम तक ग्रो करती है, उसके बाद अपनी ग्रोथ स्टॉप करके इसमें से सेकेंडरी और टर्शियरी रूट्स डेवलप होती है और ये फैलती जाती है फाइब्रस के फॉर्म में। क्यों? फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। अब ये इसमें जो रेडिकल होता है वो विजिबल नहीं होता है जैसे बनाना ट्री। अब जो फोटोट्रॉपिक रूट्स होती हैं ये होती हैं ग्राउंड लेवल के अबव ग्रो करती हैं रूट्स, वो होती है फोटोट्रॉपिक रूट्स। इसमें आता है वाटर चेस्टनट। और जो जियोट्रॉपिक होती है ग्राउंड के नीचे ग्रो करती है, उसमें आता है रोज। ठीक, अब जो रूट्स का अपन पार्ट्स देखेंगे कि रूट्स में कौन से पार्ट्स होते हैं। तो रूट में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है इसका रूट कैप होता है जो अपेक्स पे प्रेजेंट रहता है। इसके बाद है ना इसमें ग्रोइंग रीजन आता है। यहाँ ये ग्रोइंग रीजन रहता है जहाँ रूट ग्रो करती है और इसमें सेल ऑफ एलोंगेशन होता है। सेल ऑफ एलोंगेशन मतलब रूट का साइज़ बढ़ता है। और सेल और रूट हेयर्स होती है और टॉप पे रहते हैं रूट हेयर्स जहाँ से रूट पानी का एब्जॉर्प्शन होता है। इसके बाद मेन कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है रूट की? मेन कैरेक्टरिस्टिक ये होती है रूट की कि इसमें नोड्स और इंटरनोड्स एब्सेंट रहते हैं। रूट्स में नोड्स और इंटरनोड्स एब्सेंट रहते हैं। अब मॉडिफिकेशन ऑफ रूट्स में अपन देखेंगे कि है ना टैप रूट में होते हैं फ्लैशी फॉर्म। फ्लैशी फॉर्म वो होता है जिसमें जो रूट्स होती है वो फूड स्टोर करती है और वो रेडी टू ईट होती है। मतलब जो रूट्स होती है वो स्टोर करने लग जाती है फूड और वो रेडी टू ईट हो जाती है। मतलब जैसे अपन कैरेट देखते हैं तो अपन उसे डायरेक्टली भी कंज्यूम कर सकते हैं। ठीक, उसके बाद अपन देखेंगे फ्यूजीफॉर्म। फ्यूजीफॉर्म वो रूट होती है जिसकी जो रूट हो जैसे जो रूट होती है इसकी जो अपेक्स रहती है ये ऐसे रहती है। तो ये जो दोनों अपेक्स रहते हैं ये पॉइंटेड हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? पॉइंटेड हो जाते हैं ड्यू टू स्टोरेज ऑफ फूड। जैसे एग्जांपल रेडिश। अब नेपी फॉर्म में क्या होता है, जो रूट होती है बीच में से बल्ज फॉर्म में हो जाती है, इसे बल्ज फॉर्म में हो जाती है और है ना आखिरी कोने से पॉइंटेड बन जाती है। उधर बहुत सारे रूट हेयर्स भी रहते हैं जैसे टर्निप। कॉनिकल मतलब क्या? कॉनिकल फॉर्म में क्या होता है, जो रूट होती है वो अपना शेप क्या करती है, कोन जैसा बना लेती है। क्यों? क्योंकि खाने के स्टोरेज से। एग्जाम्पल कैरेट। अब एडवेंशियस रूट के मॉडिफिकेशंस देखें तो एडवेंशियस रूट में क्या होते हैं? प्रॉप रूट आती है। प्रॉप रूट कौन सी होती है? ट्री में से जो ब्रांचेस निकल रही है, ठीक है, ट्री में से जो ब्रांचेस निकल रही है, ब्रांचेस में से जो रूट्स ऐसे लटक रही हैं उनको बोलते हैं प्रॉप रूट। ये क्या प्रोवाइड करती है? मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करती है जैसे बेनियन ट्री। अब स्टिल्ट रूट क्या होती है? जो नोड्स में से डेवलप होती है। कहाँ से डेवलप होती है? नोड्स में से डेवलप होती है, तो वो होती है स्टिल्ट रूट जैसे मेस और केन शुगर। क्लाइंबिंग रूट्स क्या होती है? ऐसी रूट्स जो क्लाइंब करती है सपोर्ट लेके क्लाइंब करती है, वो होती है क्लाइंबिंग रूट जैसे मनी प्लांट। रेस्पिरेटरी रूट्स क्या होती है? जो रूट्स कहाँ से आती है? समुद्र है, समुद्र के ऊपर से रूट्स आ जाती है और इनमें पोर्स रहते हैं। काय के लिए ये ऊपर आती है? फॉर रेस्पिरेशन। इनके अंदर से पोर्स रहते हैं। जैसे ये सी लेवल है, इसमें से रूट्स बाहर आई है। ठीक, अब इनके अंदर ना ऐसे पोर्स रहते हैं, इन पोर्स को बोलते हैं लेंटिकल्स। क्या बोलते हैं? लेंटिकल्स। लेंटिकल्स बोलते हैं और इसके थ्रू ये रेस्पिरेशन परफॉर्म करती हैं। अब मॉडिफिकेशन और स्टेम पे आएंगे तो स्टेम का मॉडिफिकेशन बहुत बड़ा है, इसलिए इसे ध्यान से समझिए। तो एरियल में आता है रिड्यूस, इरेक्ट और वीक। एरियल के अंदर ये तीन आते हैं, बाकी सब एरियल अंडरग्राउंड भी आते हैं। एरियल के अंदर तीन आते हैं, इसके अंडर में भी और भी तीन आते हैं। ठीक, अब जो इरेक्ट रिड्यूस स्टेम रहती है वो रिड्यूस स्टेम में क्या होता है, जो स्टेम होती है वो रिड्यूस होकर एक स्मॉल डिस्क के फॉर्म में आ जाती है जैसे कैरेट और रेडिश। इसमें नोड्स और इंटरनोड्स डिस्टिंक्ट नहीं होते हैं। जो लीव्स होती है वो क्राउडेड हो जाती है, एक ही साइड पे बहुत सारी लीव्स आ जाती है, इनको रेडिकल लीव्स बोलते हैं। और जो नॉन ग्रीन स्टेम रहती है वो बल्ब के फॉर्म में आ जाती है, या तो उसको ऑनियन और गार्लिक बोलते हैं। ठीक, उसके बाद इरेक्ट स्टेम। इरेक्ट स्टेम कौन सी होती है? जो स्टेम स्ट्रॉन्ग हो और अपराइट खड़ी रहे एकदम स्ट्रेट, जैसे एक मैंगो का पेड़, नीम का पेड़, पीपल का पेड़ होता है वैसे।
और वीक स्टेम क्या होती है, जिनकी वीक स्टेम क्या होती है, जो स्टेम थिन होती है, पतली होती है, नरम होती है और बहुत नाजुक होती है, वो होती है वीक स्टेम। ठीक है, ये खड़ी नहीं रह पाती इरेक्ट, और इनको खड़े होने के लिए, स्टैंड करने के लिए एक सपोर्ट का नीड होता है। अब इनमें आते हैं क्लाइंबर्स। क्लाइंबर्स 4 टाइप के होते हैं: रूट क्लाइंबर, टेंड्रल क्लाइंबर, स्क्रैम्बल्स और लियानास। ठीक, अब जो रूट क्लाइंबर्स होते हैं वो कैसे होते हैं, जैसे जो स्टेम क्या करती है, रूट्स के ऊपर क्लाइंब करती है, रूट्स के ऊपर अपना सहारा लेती है खड़े होने के लिए। कौन सी रूट्स के ऊपर? एडवेंशियस रूट्स के अंदर। ठीक है, ऐसी स्टेम जो रूट्स पे सहारा लेके खड़ी होती है, रूट्स का सपोर्ट लेती है। और कौन सी रूट्स का सपोर्ट लेती है? एडवेंशियस रूट्स का सपोर्ट लेती है। एग्जाम्पल वेनिला। टेंड्रल क्या होती है? कॉइल लाइक होता है, थ्रेड लाइक, ऐसा 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 होता है। ये हमने देखा है मनी प्लांट में ज़्यादातर। ये है ना सपोर्ट लेती है और उनके ऊपर पूरे ऐसे कॉइल के फॉर्म में, थ्रेड लाइक के फॉर्म में सपोर्ट लेके ग्रो करती है, जैसे ग्रेप्स में। और स्क्रैम्बलर्स में क्या होता है, इनमें है ना कर्व्ड थॉर्न्स जैसे कांटे रहते हैं, जिसके थ्रू ये सपोर्ट लेके ग्रो करते हैं। और लियानास में क्या होते हैं, जो 2 वुड रहते हैं, ये आपस में से गोल गोल घूम जाते हैं और एक दूसरे के सपोर्ट लेके ग्रो करते हैं, जैसे वाइल्ड ग्रेप। अब जो ट्रेलर होता है, ये शूट रहती है, ऐसी शूट्स रहती है जो कैसे स्प्रेड हो रही है, कैसे फैल रही है, हॉरिजॉन्टली फैल रही है। हॉरिजॉन्टली मतलब ऐसे, कहाँ पे फैल रही है? ग्राउंड पे, विदाउट रूटिंग एट इंटरवल्स। रूटिंग नहीं हो रही है, रूटिंग नहीं हो रही है मतलब इनमें रूट्स नहीं डेवलप हो रही है। इसमें आते हैं प्रोक्यूमेंट, डेक्यूमेंट और डिफ्यूज। प्रोक्यूमेंट क्या होते हैं, जो ब्रांचेस फैल रही है ग्राउंड पे, फ्लैटली फैल रही है ग्राउंड पे। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल बसेला। डेक्यूमेंट में क्या होता है, जो ब्रांचेस कैसे ग्रो कर रही है? वर्टिकली ग्रो कर रही है, और हॉरिजॉन्टली भी ग्रो कर रही है, पर कुछ कुछ जैसे वर्टिकल ग्रो कर रही है, जैसे पोर्ट्यूलेका। और डिफ्यूज में क्या होता है, ब्रांचेस कैसे ग्रो कर रही है? सारी डायरेक्शन में, ऐसे ऐसे ऐसे, किसी भी डायरेक्शन में ग्रो कर रही है, तो वो होता है डिफ्यूज। इसमें आता है यूफोर्बिया। इसके बाद आता है सब एरियल स्टेम। सब एरियल में आता है रनर, स्टोलन, ऑफसेट और सकर। रनर में क्या होता है, जो ये स्पेशल टाइप का होता है, ग्रीन होता है, नैरो होता है और ग्राउंड के अबव मिलता है, और इसमें हॉरिजॉन्टल ब्रांचेस रहती है। इसके बाद ये सारी डायरेक्शन में स्प्रेड होता है और इनके ऊपर लीव्स का ऐसे क्राउन जैसा भी हो जाता है, और इसमें बहुत सारी एडवेंशियस रूट्स मिलती है। इसमें एक से ज़्यादा नोड्स प्रेजेंट रहते हैं, इस नोड्स में स्केल्स भी रहते हैं और एक्सिलरी बर्ड्स भी प्रेजेंट रहती है, जैसे लॉन ग्रासेस या मिंट। और फिर आता है स्टोलन। स्टोलन कैसे इलोंगेटेड होती है, लंबी होती है। आर्क्ड रनर्स, इनको आर्क्ड रनर्स भी बोलते हैं। इसमें एक से ज़्यादा नोड्स प्रेजेंट रहते हैं, इसमें स्केल लीव्स होती है और एक्सिलरी बर्ड्स भी प्रेजेंट रहती है। इसका एग्जांपल है स्ट्रॉबेरी। ठीक, उसके बाद अपन देखेंगे ऑफसेट। इसमें जो लीव रहती है, ये है ना सर्कुलर मैनर पे आ जाती है स्टेम के ऊपर। ठीक, अब है ना ये कि सारी डायरेक्शन में ग्रो करती है। इनके पास एक सिंगल इंटरनोड रहता है, ये छोटी होती है, मोटी होती है और हॉरिजॉन्टल ब्रांचेस रहती है, जो कहाँ से? मेन शूट के लीफ एक्सियल से ग्रो कर रही है। मेन शूट के लीफ एक्सियल से ग्रो कर रही है। मेन शूट का लीफ एक्सियल क्या? लीफ एक्सियल क्या होता है? लीफ एक्सियल जहाँ से ये लीफ ऐसे ग्रो कर रही है, ये जो ये वाला पार्ट होता है, ये होता है एक्सियल। मैंने लेबलिंग ऑफ लीफ में बताया था। ठीक, उसके बाद जैसे पिस्टिया, ट्यूलिप, लिलीज। ठीक, अब इसके बाद आता है सकर। सकर क्या होता है? नॉन ग्रीन स्लेंडर स्टेम ब्रांच। ये एक नॉन ग्रीन कलर का नहीं होता है, स्लेंडर होता है और स्लेंडर स्टेम ब्रांच होता है, जो कहाँ से अराइज हो रहा है, जो कहाँ से उग रहा है? अंडरग्राउंड के बेस से, अंडरग्राउंड के बेस से। ठीक, अब ये कहाँ से ग्रो करेगा, कैसे ग्रो करेगा? ग्रो हॉरिजॉन्टली। कैसे ग्रो करेगा? हॉरिजॉन्टली ग्रो करेगा। ठीक, उसके बाद है एक से ज़्यादा नोट्स प्रेजेंट रहते हैं, जैसे इसमें आता है बनाना और पाइनएप्पल, इसका एग्जाम्पल है। अब अंडरग्राउंड में देखेंगे, अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन में अपन देखेंगे तो आएगा अपना राइजोम, कॉम, बल्ब और ट्यूबर। राइजोम क्या होता है? ये फ्लैशी अंडरग्राउंड स्टेम रहती है। कैसी रहती है? फ्लैशी अंडरग्राउंड स्टेम रहती है। इसमें फूड का स्टोरेज होता है। इनकी ग्रोथ जो रहती है वो इनडेफिनाइट रहती है। इसमें नोड्स और इंटरनोड्स भी प्रेजेंट रहते हैं और एडवेंशियस रूट्स पाई जाती है इनके लोअर साइड पे। कौन सी? एडवेंशियस रूट पाई जाती है। ये अनफेवरेबल कंडीशन आती है, जैसे इनकी ऐसी कंडीशन आती है जिसमें
उनको अच्छा नहीं लग रहा है, तो वो पेरिनेट करती है, मतलब वो अपने काम जो उनके अंदर की एक्टिविटीज़ हो रही है उनको कम कर देती है, उसको बोलते हैं पेरिनेट। और कॉम क्या होता है? कॉम क्या होता है? शॉर्ट, छोटा, थिक मतलब थोड़ा मोटा, स्वलन मतलब स्वेल हो जाता है, अनब्रांच्ड ग्रो, और अनब्रांचेस इसमें नहीं रहती है, ये कैसे वर्टिकली ग्रो कर रही है सॉइल में, ठीक। और पेरिनेट फॉर्म्ड एनुअली, पेरिनेट भी करती हैं ये, और ये साल में एक बार एनुअली। इनका डाइवर्सिटी कैसा है? एनुअल प्लांट्स जैसा डाइवर्सिटी है, ठीक। अब इसमें जो एरियल शूट्स रहती है, ये मैन्युफैक्चर फूड को मैन्युफैक्चर कौन करता है? एरियल शूट्स, जो शूट्स हवा में ऊपर रहती है, ठीक। इनके जो नोट्स रहते हैं वो सर्कुलर रहते हैं, सर्कुलर नोट्स विथ स्केल्स। इनकी जो सर्कुलर नोट्स रहते हैं उनमें स्केल्स रहते हैं, और एडवेंशियस रूट रहती है बेस में। इन दोनों में एक ही कॉमन चीज़ है, और इन दोनों में दो कॉमन चीज़ें, पेरिनेट, ये दोनों ही पेरिनेट करते हैं। ये कैसे ग्रो करती है? स्टेम लोअर साइड पे ही ग्रो करती है, ग्राउंड पे, और जो ये रहते हैं ये वर्टिकली ग्रो करती है, ठीक। बल्ब क्या होता है? ये शॉर्ट स्टेम रहती है, इसमें फ्लैशी लीव्स रहती है, कार्बोहाइड्रेट स्टोर करता है, और क्या करती है? कीप्स बर्ड्स टू सर्वाइव अंडर अनफेवरेबल कंडीशन। और ये क्या करती है? हेल्प करती है जो बर्ड्स हैं उनको जीने में, उनको हेल्प करती है अनफेवरेबल कंडीशन जब आती है तब। अब जो ट्यूबर होता है वो ओवल होता है, स्पेरिकल होता है, अंडरग्राउंड रहता है, सोलन स्टेम। अंडरग्राउंड सोलन स्टेम मतलब ग्राउंड के अंदर स्वेल हो जाती है स्टेम, ठीक। और एडवेंशियस, जैसे ये ट्यूबर किसका एग्जांपल है? बेस्ट एग्जांपल है ट्यूबर का पोटैटो, ठीक। पोटैटो भी अंडरग्राउंड ही उगता है, पर इसका ये मतलब नहीं है कि ये रूट का पार्ट है, रूट से ग्रो हो रहा है। ये स्टेम अंडरग्राउंड जाके स्वेल हो जाती है, तो वो ट्यूबर में पोटैटो, तो वो पोटैटो उसका बेस्ट एग्जांपल है। इसमें एडवेंशियस रूट्स नहीं रहती है, ठीक है। इसके बाद इसमें बर्ड्स रहती है, इसमें फूड रिजर्व होता है, स्टार्च, पोटैटो में स्टार्च रिजर्व होता है, और प्रेजेंस ऑफ नोड्स और इंटरनोड्स भी इसमें प्रेजेंट रहते हैं। अब इनके एग्जांपल देखेंगे तो राइजोम, कॉम, बल्ब और ट्यूबर। राइजोम के एग्जांपल्स क्या हैं? जिंजर और लोटस, ठीक। जिंजर और लोटस सबसे बेस्ट एग्जांपल है। उसके कॉर्न में तारो और कॉर्कस, ओनियन गार्लिक किसमें? बल्ब में, और पोटैटो और दलिया ट्यूबर में, ठीक। पोटैटो के साथ अपन स्वीट पोटैटो भी लिख सकते हैं, ठीक। उसके बाद अपन देखेंगे क्लैडोड और फाइलोक्लेड भी अपना मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम है। क्लैडोड क्या होता है? ये एरियल ब्रांच मॉडिफिकेशन है, ब्रांचेस जो ऊपर 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 रहती है, ब्रांचेस मॉडिफाई इनटू सक्यूलेंट, ग्रीन, फ्लैट और सिलेंड्रिकल और लीफ लाइक स्ट्रक्चर। जो ब्रांच होती है वो ग्रीन, फ्लैट और सिलेंड्रिकल लीफ लाइक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाती है। इट इज़ अ फाइलोक्लेड ऑफ मोस्टली वन और रेयरली टू इंटरनोड्स ओनली। ये एक ऐसा फाइलोक्लेड है जिसमें दो इंटरनोड्स होते हैं, या मोस्टली एक ही रहता है, ठीक है। जैसे रस्कस और एस्पेरागस। और क्लेडोड क्या होता है? और फाइलोक्लेड क्या होता है? ये एक ऐसी एरियल स्टेम और ब्रांच का मॉडिफिकेशन जिसमें जो स्टेम होती है वो फ्लैट हो जाती है, सिलेंड्रिकल हो जाती है और सक्यूलेंट हो जाती है, और ग्रीन कलर का स्ट्रक्चर बन जाती है। ये कैसे अराइज कैसे आती है? इन द एक्जियल ऑफ लीव, लीव के एक्जियल से आती है, जो गिर जाती है एक स्कार छोड़ के, वहाँ कुछ है ना से दाग छोड़ के वहाँ से गिर जाती है। बी आर सक्सेशन ऑफ नोट्स एंड इंटरनोड्स एट लॉन्ग और शॉर्ट इंटरवल्स। उधर बहुत सारे नोट्स और नोट्स भी रहते हैं कुछ टाइम के लिए, जैसे एग्जांपल है ओपनशिया। अब लीफ का मॉडिफिकेशन देखेंगे तो लीफ में स्टोरेज लीफ में क्या होता है कि जीरोफाइटिक प्लांट्स में क्या कर होते हैं? थिक और सक्यूलेंट लीव्स होती है, थिक पर मोटी, और सक्यूलेंट लीव्स होती है जो क्या पानी को स्टोर करके रखती है अपने टिश्यूज़ में, पानी को स्टोर करके रखती है अपने टिश्यू को, जिससे क्या हेल्प होता है? प्लांट की डेसिकेशन में, दरारें आने से उसको रोकता है। लीफ टेंड्रिल्स क्या होता है? ये वीक स्टेम जो रहती है लीफ की, इसमें कन्वर्ट हो जाती है थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर में, और टेंड्रिल्स उनको क्या हेल्प करते हैं? दूसरे आसपास की कोई भी चीज़ है उस पर सपोर्ट लेके उनको क्लाइम करने में हेल्प करते हैं। इसका बेस्ट एग्जांपल है पाइसम सटाइवम। उसके बाद लीफ स्पाइंस में कन्वर्ट हो जाती है, निडल लाइक कन्वर्ट हो जाती है, क्यों? पानी का लॉस कम हो इसलिए, और वो एक डिफेंसिव स्ट्रक्चर के फॉर्म में भी काम करती है।
एग्जाम्पल है ओपनशिया। लीफ स्केल्स क्या होते हैं? लीव्स जो होती है वो छोटी होती, दैट आर ऑफन स्मॉल एंड इट प्रोटेक्ट्स बर्ड्स एंड फ्लावर फ्रॉम ड्राइंग आउट एंड स्टोर फूड एंड वाटर एंड फूड। जो जो लीफ होती है वो छोटी हो जाती है और वो किसको प्रोटेक्ट करती है, किसको ध्यान रखती है? बर्ड्स का और फ्लावर्स का। क्यों ध्यान रखती है? उनको सूखने से बचाती है और उनमें खाना और पानी स्टोर करवाती है। इसका एग्जाम्पल है अनियन, बेस्ट एग्जाम्पल। लीफलेट हुक, जो लीव्स होती है वो किस में हुक जैसे कन्वर्ट हो जाती है और उनको किस फॉर्म में हेल्प करती है? क्लाइंब करने के फॉर्म में हेल्प करती है। इसका एग्जाम्पल है बिग्नोनिया अन, जो भी लिखा है। लीफ रूट्स क्या होती है? वन ऑफ द लीव्स प्रेजेंट एट द नोट्स मॉडिफाइज इनटू एडवेंशियस रूट्स। जो लीफ होती है, जो नोट्स पे लीफ प्रेजेंट रहती है वो किस में? एडवेंशियस रूट के फॉर्म में मॉडिफाई हो जाती है और उनको किसके फॉर्म क्या हेल्प करती है? फ्लोट करने पे हेल्प करती है। कहाँ पे हेल्प करती है फ्लोट करने में? पानी के ऊपर ही फ्लोट करेगी। एग्जाम्पल है सल्विनिया। और फाइलोट क्या होता है? जो पीटियोल होता है वो फ्लैट बन जाता है और किसका शेप ले लेता है? एक लीफ का शेप ले लेता है। पीटियोल क्या होता है? फ्लैट हो जाता है और एक लीफ का शेप ले लेता है और ग्रीन कलर का हो जाता है, उसको बोलते हैं फाइलोट। ठीक, इसका एग्जाम्पल है ऑस्ट्रेलियन अकासिया। इसके बाद आता है इंसेक्टिवोरस। इंसेक्टिवोरस लीव्स। इंसेक्टिवोरस लीव्स में क्या है? जो कुछ प्लांट्स होते हैं जिनको नाइट्रोजन लगता है डेवलपमेंट के लिए। कुछ प्लांट्स होते हैं जिनको नाइट्रोजन लगता है डेवलपमेंट के लिए। और लीव जो मॉडिफाई कैसी, लीव से कैसी मॉडिफाई हो जाती है कि वो है ना इंसेक्ट्स और आसपास के इंसेक्ट्स को कैच कर सके और उनको डाइजेस्ट कर सके। एग्जाम्पल यूट्रिकुलेरिया। यूट्रिकुलेरिया किसका एग्जाम्पल, कौन से डाइवर्सिटी में आता है यूट्रिकुलेरिया? एनवर्ल्ड डाइवर्सिटी में पढ़ाया था मैंने। ठीक, उसके बाद अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप प्लीज़ इसे लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। और अगर आपको और भी किसी भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए हो तो आप कमेंट सेक्शन में मैसेज कर देना। और अगर आपको मेरे नोट्स भी चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में मैसेज ड्रॉप कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।